आगामी 26 नवंबर को पालीगंज में होने वाले पैक्स चुनाव की तैयारियों में जुटे प्रत्याशियों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष पर धान खरीदने के बाद पैसा नहीं देने का आरोप मुरिका पंचायत की जनता ने लगाया है और कहना है कि इस बार वोट दूसरे प्रत्याशी को देंगे। सर शिकायत है सर कि जो 40 किलो के जगह 44 किलो लिया जाता है। 40 किलो की जगह 44 किलो लिया जाता है और खेरहानी में से नहीं। 4 किलो का पैसा आपको कौन देगा? 4 किलो का पैसा आपको कौन देगा? कौन रख लेता है 4 किलो का पैसा? 4 किलो के पैसा तो वही फैक्स अध्यक्ष न रखते होंगे सर। अच्छा, पैक्स अध्यक्ष जी रख लेते हैं। जी सर। वहीं मुरिका पंचायत से पैक्स चुनाव में नीलम देवी उतरी हैं। उनके पति का कहना है कि इस बार जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष के मनमाने रवैये से जनता त्रस्त है। सबसे पहला उद्देश्य है कि जो धान प्राप्त किसान देते हैं उनका रिसीविंग एक पन्ने पर दिया जाता है, जो कि सरकारी उसका कोई वैलेट नहीं है। उनके मुंशी द्वारा उनके जो समर्थक हैं चाहे जो लेबर रखे हुए रहते हैं एक कागज़ पर लिख के दे देते हैं कि इतना आपका धान है, और एक 40 किलो के जगह पर वे 44 किलो लेते हैं। और यही शिकायत है। और अपने कुछ बिचौलियों को एक बनिया जो कहा जाता है बनिए बना दिया जाता है कि आप किसान के पास जाइए और उनसे पूछिए कि आपसे बनिए कितने रेट में धान ले रहा है, और वह बनिए के रेट में धान को बिचौलियों द्वारा खरीदते हैं और अपने पैक्स में रखते हैं, और फिर उसी रेट से उनके द्वारा ही या तो नगद या उनके खाते पर प्राप्ति कराया जाता है। पिछली बार 22 रुपये या कुछ पैसे का रेट था जी सरकारी, दिया कितना गया? कुछ लोगों का जो है जो उनके अपने शुभचिंतक हैं उनका 1 केजी भी धान नहीं लेते हैं, फिर भी उनके खाते पर 2, 4, 5 लाख रुपया प्राप्ति हो जाता है। और जो सही किसान हैं उनका धान लेने के बाद भी 6 महीना साल भर यहाँ तक कह दिया जाता है कि दूसरे के खाते पर पैसा डाल दिया गया है, वो आपको पैसा प्राप्ति करेंगे। ये घपला है इधर। ये बहुत बड़ा वित्तीय अनियमितता है, जिसकी विरोध में हमने अपने पत्नी को चुनाव मैदान में लाए हैं, और हम चाहते हैं कि किसान का जो भी सरकार द्वारा सुविधा दिया गया है योजना का लाभ पहुंचाएं, बिचौलियां इससे अलग हो। इसी उद्देश्य से हम इस चुनाव मैदान में आए हैं। जीत को लेकर के कितना आश्वस्त लग रहा है? जनता का साथ रहेगा? जनता बदलाव चाह रही है, और वह बदलाव की लहर आपके द्वारा भी देखा गया होगा। आपने भी पंचायत भवन किया, उसमें कुछ हद तक तो मालूम जरूर चला गया होगा कि क्या लहर है। जनता सिर्फ एक ही चाह रहा है कि बदलाव।